नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे 15 जनवरी के समग्र भारत के मौसम की। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर्व इस बार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है और वैसे कई जगहों पर लोग ये मानते हैं कि आमतौर पर 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति, जिसे कुछ जगहों पर खिचड़ी भी कहते हैं, खिचड़ी का पर्व कहते हैं, तो इस दिन मनाया जाता है। तो पंचांग के हिसाब से जो ज़्यादा समय मुहूर्त होगा या जो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, वो 15 जनवरी को ज़्यादा समय है, इसलिए 15 जनवरी को आधिकारिक तौर पर माना जा रहा है। फिलहाल बात करते हैं देश भर के मौसम की। उससे पहले मौसमी सिस्टमों की स्थिति देख लेते हैं। एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है, जो 16 जनवरी को उत्तर भारत में पहुंचेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर इसका जो प्रभाव है वो दिखाई देगा। फिलहाल पश्चिमी दिशा से कुछ बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये हवाएं जो पश्चिम से आ रही हैं, उन हवाओं का प्रभाव है। उन हवाओं के साथ पश्चिमी दिशा से नमी आ रही है और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के ऊपर आज देखने को मिल रही है। इससे पहले कल आपने देखा था कि यही नमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और दिल्ली के ऊपर नजर आ रही थी। तो वजह यह है कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन है और धीरे धीरे वो हवा को नीचे लेकर आ रहा है, लेकिन ये सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से जो मौसमी सिस्टम यहाँ पर मौजूद हैं, सर्कुलेशन जो अरब सागर में बना हुआ है, इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से नमी वाली हवाओं का फ्लो थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ बना हुआ है, लेकिन बहुत प्रभावशाली ना ये सिस्टम है और ना ही इन हवाओं का बहुत ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेशन है। और उत्तर दिशा से जो ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं, इन हवाओं के कारण बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक तमाम जगहों पर कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। कई राज्यों में अगले 24 घंटों में शीतलहर की परिस्थितियां रहेंगी, कोहरा छाएगा और कुछ इलाकों में बादल भी पहुंचेंगे। बारिश कहां पर होगी, आइए सब कुछ जानते हैं। बारिश की बात जहां तक है दोस्तों, तो बारिश अगले 24 घंटों में यानी 15 जनवरी को देश में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, यानी कि बारिश कहीं पर संभावित नहीं है। लेकिन जो रेमिनेंट से इफेक्ट है पश्चिमी विक्षोभ का, वो थोड़ा सा असर यहाँ पर दिखाएगा। वेस्टर्न जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के भाग, यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल बढ़ेंगे। और बादल बढ़ेंगे तो गैंगटोक से लेकर सिक्किम और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी जो हिमालयी क्षेत्र हैं, पर्वतीय इलाके हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा या हिमपात होने की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में और असम, साथ ही साथ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गंगेय पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ झारखंड और बिहार, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ये जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामान्य से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पूर्वी भारत के राज्यों की, तो पटना हो गया, दरभंगा, रांची और दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, धनबाद, झरिया, बोकारो, इन सभी जगहों पर, ये जो दक्षिणी पश्चिमी बिहार का हिस्सा है और पूरा झारखंड का रीजन है, गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भाग हैं, यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम यानी दिन और रात दोनों तापमान जो हैं वो सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का असर लगातार बना हुआ है। और यही वजह है कि कुछ इलाकों में, बिहार में, झारखंड में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरा तब होता है जब हवा में नमी हो और साथ ही साथ हवा की रफ्तार कम हो, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है तापमान का कम होना और आसमान का साफ होना। यानी बादल तो है नहीं और नमी है हवा में थोड़ी बहुत, और साथ ही साथ तापमान भी नीचे जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दरभंगा से लेकर भागलपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया का और धीरे धीरे मधुबनी, चंपारण का भी रीजन, इन भागों में थोड़ी सी पूर्वी हवाओं का भी यहाँ प्रभाव रहने वाला है। तो ये हवाएं यहाँ पर नमी और ऐड करेंगी। तो जो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, पटना और वैशाली से लेकर, दरभंगा से लेकर चंपारण के बीच में, इन भागों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बेहद घना कोहरा छा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम रहेगा। साफ मतलब बादल नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर नमी वाली हवाएं लगातार चलती रहेंगी। और नमी वाली हवाएं तो चलनी शुरू होती हैं, हवा की रफ्तार आमतौर पर बढ़नी शुरू होती है दिन में ही होती है, रात में ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चलती। तो दिन में जब हवा चलेगी तब कोहरा साफ होगा, उससे पहले कोहरा घना हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ और रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद से लेकर शामली, बागपत और इधर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, ललितपुर समेत कानपुर, अयोध्या
और वाराणसी सोनभद्र से लेकर ये उत्तरी इलाका जो है, वाराणसी में भी और जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन सभी भागों में कोहरा सुबह के समय घना हो सकता है, मध्यम से घना। और उसके बाद जैसे हवा की रफ्तार बढ़ेगी, कोहरा छंटेगा, धूप खिलेगी, लेकिन बहुत लंबा ड्यूरेशन धूप का नहीं रहेगा। आज दिल्ली में लगभग बात अगर हम उत्तर भारत की करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 12-1 बजे के बाद से धूप का असर बढ़ना शुरू हुआ था, जब कोहरा छटा था। उससे पहले काफ़ी कोहरा था, मौसम काफ़ी ठंडा था, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी और सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। ऐसी स्थिति में मौसम ज़्यादा सर्द होता है, जब धूप पहुंचती है तो थोड़ा सा उसमें अंतर आता है। इधर हरियाणा और पंजाब, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा, उधमपुर, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, धर्मशाला, ऊना, शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, पंतनगर, इन सभी भागों में भी कई जगहों पर घना कोहरा होगा। थोड़े से कोहरे की संभावना राजस्थान के उत्तरी भागों में भी है, लेकिन ज़्यादा कोहरा घना यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इधर पंचकुला और अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, जींद, चंडीगढ़ और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान के भागों में भी, जिसमें गंगानगर, चुरू, सीकर, अलवर और बीकानेर, जयपुर तक के रीजन जो हैं, इन उत्तरी भागों में उत्तरी हवाओं का असर होने के कारण दोस्तों यहाँ पर तापमान में गिरावट का जो क्रम बना हुआ है वो रहेगा। लेकिन दिन में उम्मीद की जा सकती है कि हवा शुष्क अपना असर जैसे ही बढ़ाएगी, यहाँ पर आसमान साफ हो जाएगा। लेकिन जो पश्चिमी दिशा से आप बादल देख रहे थे अभी सैटेलाइट तस्वीरों में, वो बीकानेर से लेकर के सवाई माधोपुर के ऊपर से जो नीचे से हिस्सा है, इन भागों से होकर के आगे बढ़ रही है। तो ये हवा थोड़ी सी चलती रहेगी इस तरह से। और हवा जो नमी वाली यानी बादलों वाली हवा है, या बादलों का जो प्रवाह इधर बना हुआ है वो रहेगा। तो थोड़ा सा राजस्थान के ऊपर आप बादल आते देख सकते हैं। लेकिन ये बादल, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर ये बादल इकट्ठा हो जाएं। जब इकट्ठा होंगे तो आपको लगेगा कि थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, क्योंकि थंडर क्लाउड्स होंगे, ज़्यादा डेंस होंगे। लेकिन ऐसी उम्मीदें राजस्थान में नहीं नज़र आ रही हैं और उत्तर भारत में भी नज़र नहीं आ रही हैं। और मध्य प्रदेश पर भी बादल पहुंचेंगे तो ऐसी संभावना फिलहाल नहीं है, और बहुत लंबे समय तक ये नहीं पहुंचते रहेंगे। कुछ हिस्सों में प्रभाव इन बादलों का रह सकता है। उज्जैन, धार, खरगोन, नीमच और रतलाम, गुना और शिवपुरी, भोपाल से लेकर बैतूल, खरगोन और आसपास के इलाकों में। लेकिन मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा मध्य प्रदेश के पूरे रीजन में। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी, गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में भी, इधर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर नमी थोड़ी सी बढ़ रही है तटीय उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में। धीरे धीरे यहाँ पर बादल बनने, बारिश होने की संभावनाएं होने की संभावना बनेगी। और साथ ही WD जब 16 जनवरी को उत्तर भारत में पहुंचेगा, 16-17 जनवरी से ही यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना थोड़ी सी नजर आ रही है। लेकिन बहुत अच्छा पैच डेवलप होगा, ऐसे संकेत फिलहाल नहीं है अभी के लिए। तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, और आगे की तरफ बढ़ें तो रायपुर, राजनांदगांव और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, और साथ ही पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरिया, इन सभी जगहों पर, और उत्तरी छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। और यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर सिर्फ मध्य प्रदेश तक रहेगा और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा तक। महाराष्ट्र में सिर्फ उत्तरी भागों में, यानी मुंबई, अहमदनगर, नासिक, जलगांव और अकोला, नागपुर, इन भागों में तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना बनेगी जब उत्तरी हवाओं का असर यहाँ पर पहुंचेगा। दक्षिण की तरफ चलें दोस्तों तो तेलंगाना में हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तटीय भागों में, तमिलनाडु में शुष्क मौसम की संभावना है। और इस बीच मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर अपना प्रभाव डालता है, और 5 सब डिवीज़न हैं जहाँ पर यहाँ बारिश होती है। इन सब डिवीजन्स में यहाँ पर बारिश की संभावना या मानसून वाली खत्म हो गई हैं। लेकिन कुछ जगहों पर लक्षद्वीप और तटीय केरल के भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी मौसम की लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।